देखिए, अब आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की डेट भी आ गई है। 22 तारीख को हिंदी का है, 29 फरवरी को आपका जीव विज्ञान का है, 2 मार्च को इंग्लिश का है, फिर 7 मार्च को केमिस्ट्री का है, फिर आपका 4 मार्च को आपका फिज़िक्स का है। तो इस प्रकार से आपकी डेट घोषित हो गई है 12th की। तो अब आपको क्या करना है, और 10th की भी तो घोषित हो गई है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम किस प्रकार से लिख दें कि हम पास हो जाएँ, ठीक है ना? वो भी हिंदी में। और स्पेशल एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसकी हम लोग साल भर तैयारी नहीं करते। लास्ट के जो 1 महीने होते हैं इसी में सर हिंदी की तैयारी करते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री खूब पढ़ते हैं, खूब कोचिंग करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप हिंदी में फेल हो जाते हैं ना, तो सभी विषयों में फेल हो जाएँगे। लेकिन हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हिंदी में तो यार पूरी ज़िंदगी फेल नहीं होने दूँगा। 100 नंबर दिख रहा है ना, 100 में से 90 लेकर आओगे, जो मैं पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ बस इसको पढ़ के। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले किस प्रकार से आप बोर्ड की कॉपी लिखेंगे 22 फरवरी जिस दिन आप पेपर में बैठेंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन रहना चाहिए। जैसे एग्जामिनर चाचा खोले कॉपी जांचने के लिए, तो बिल्कुल आपको नंबर वो देते हुए चले जाएं, ठीक है ना? तो यार आप, ये रहा आपके सामने पेपर हिंदी का 2024 के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका पूरा पूरा क्या है, आपका पेपर है बोर्ड एग्जाम 2024 का। अब ये तो पेपर हो गया भाई साहब, और ये हो गया बोर्ड की कॉपी हो गई। देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपको अनुक्रमांक अंकों भरने के लिए आएगा, यहाँ पे शब्दों भरने के लिए रहेगा। सेम टू सेम रहने वाली है, पैटर्न पर आधारित। रोल नंबर आपका बस इसी के अकॉर्डिंग भरा जाएगा और इसमें कोई भी चेंजेस करने नहीं होंगे, ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर चेंजेस करना है, तो ऐसा कोई भी आपको यहाँ पे चेंजेस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप लोगों ने ये सब देख ही लिया होगा, बहुत सारे यूट्यूबर अपलोड कर भी चुके हैं इस समय कि बोर्ड की कॉपी कैसे भरे, कैसे करें। तो ठीक है यार, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पास हो सकते हैं। बेस्ट आंसर लिखने का तरीका क्या रहेगा, ताकि आप बोर्ड में 95 लाने से आपको कोई रोक नहीं सके यार, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। और यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक तुरंत करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना? तो बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए सर, आप ये बताइए। सबसे पहले आपकी जो बोर्ड कॉपी मिलेगी ना, इसके एक तरफ आप लाइन खींचिएगा, एक तरफ मत खींचिएगा। अब गुरुजी हम दोनों तरफ खींच देंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ खींच देंगे तो एग्जामिनर चाचा सोचेगा कि ये कॉपी भरना चाहता है, इसका आप काट दो नंबर। तो आपका नंबर काट देगा, इसलिए केवल एक तरफ ही लाइन खींचनी है, ठीक है? अब उसके बाद आप सबसे पहले एक चीज का चुनाव करिए। अगर आप यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूं अगर ये फॉलो करते हैं तो आप ज्यादा नंबर पाएंगे। 20 से 30 नंबर कोई ले नहीं जाएगा, आपको वो मिलेगा, एग्जामिनर चाचा आपको खुद देकर जाएगा, ठीक है? देखिएगा, जैसे कि 2 खंड होते हैं पेपर में, एक खंड क होता है और इधर देखेंगे तो एक खंड आपका क्या होता है, ख होता है। तो सबसे पहले उस खंड का चुनाव करिए जिसका उत्तर आपको सही ढंग से मालूम हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुविकल्पी का ही आंसर दे दें। अगर खंड क में अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से जीवन परिचय याद है, या फिर ये गद्यांश गद्यांश तो आप पूरा पूरा बहुत अच्छे से कर लोगे। मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया है चीजों को कि आप जो भी मैं वायरल मॉडल पेपर ले आ रहा हूं अगर वो तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और मैं उसमें टिप्स भी बताता हूं करने का। तो अगर ये आ रहा है तो ये करिए। अगर आपको खंड ख से अगर कुछ भी आ रहा है तो सबसे पहले उसी को करिए। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ठीक है सर हमें इसका ये आ रहा है कि खंड क का हमें सर जी यहाँ पे आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव, तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले खंड क लिखेंगे, खंड क डाल देंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहला, देखिए क्या है यहाँ पे, प्रश्नोत्तर संख्या पहला है। अब पहला में कितने हैं, क ख ग। अब फिर देखेंगे पीछे की तरफ क्या है आपके, क ख ग घ अंगा, ये कितने हैं, 5 बहुविकल्पी हैं। तो यहाँ पे आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क, क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क। अब पहले का क गुरुजी लिख दिए। प्रश्न क्या बोल रहा है, कल्पलता के लेखक हैं, कल्पलता के लेखक है, 4 ऑप्शन। अब मैंने ब्लैक पेन से चारों ऑप्शन लिख दिया। अब इसका उत्तर गुरुजी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कल्पलता के लेखक है, कल्पलता के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको क्या करना है, बस यही वाला उठाना है, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो आपको उठा के लिख देना है कल्पलता के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए इससे ये होगा कि एक इंप्रेशन अलग से बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी कॉपी भी भरेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम प्रश्नोत्तर संख्या पहले का जो क है इसका डायरेक्ट उत्तर मेंशन कर देंगे, तो डायरेक्ट आप उत्तर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं रहेगा बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी रहेगा। एक चीज याद रखना, ये देखिए गलत हो गया थोड़ा सा, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो आप अगर इसको सही से करेंगे ना तो ये समझ लीजिए कि इंप्रेशन अलग ही रहेगा एग्जामिनर का आपके ऊपर। तो देन आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप उत्तर मत लिखिएगा, प्रश्न भी लिखिएगा ब्लैक से, उसके बाद उत्तर। देखिए कितनी प्यारी कॉपी दिख रही है आपके सामने, दिख रही नहीं? तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। बहुत बच्चे कमेंट करेंगे, अरे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क का डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे ए वाला। कल्पलता के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी रहेगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना? हम मान रहे हैं कि ये सही है, लेकिन इससे क्या रहेगा, आपकी कॉपी तो भरेगी। जो आप बी सी डी कॉपी लेंगे वो इसी में से आप लेंगे, तो आपको इसी प्रकार से करना है। अब जब आप प्रश्नोत्तर संख्या ख वाला कर रहे हैं तो लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख, अब ख डाल दीजिए। अब जो भी प्रश्न है लिख लीजिए कि हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे की विधा की रचना है, तो हरिशंकर परसाई जैसे दिन फिरे की रचना है। अब चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या करिएगा, आप एक एक करके उतार लीजिएगा। ठीक है सर, हम उतार लिए। उतारने के बाद आप क्या करिएगा, किसका जो भी राइट आंसर है, अगर हम कह रहे हैं कि बी वाला कहानी है तो कहानी लगा दीजिए, जो भी रहेगा। इसी प्रकार आप ग वाला करिए, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ग, फिर प्रश्न जो रहेगा इसके चार ऑप्शन, राइट आंसर जो है करेजा उसको यहाँ पे ठोक देना लाके, और कुछ भी नहीं करना। सेम टू सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहले का घ जो भी रहेगा यहाँ पे लिख देंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे, फिर इसके चार बहुविकल्पी, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे। इसी प्रकार पहले का क्या रहेगा, अंगा रहेगा, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको लिखते हुए चले जाना है, जैसे यहाँ पे आपका मैं बता रहा हूं। उसके बाद जब आप पहुंचेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा में, अब यहाँ देखिए पहले का क ख ग अंगा हो चुका है। अब जब दूसरा में जैसे ही पहुंचेंगे तो दूसरा में भी देखेंगे आपके 5 बहुविकल्पी। तो जैसे आपने पहले में आपने फॉलो किया है उसी प्रकार दूसरे का क ख ग घ अंगा में आपको फॉलो करके सिस्टम यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है ना? लिख लिए तो देखिए यहाँ पे बढ़िया एकदम, इसको स्केच से डालिएगा और इसको क्या करिएगा, अगर आप हो सके तो ये वाला पेन यूज करिएगा, या फिर एक पेंटोनिक की आती है इसमें ब्लैक और ब्लू में, ये यूज कर सकते, नहीं तो इसका रेरिटो की आती देख सकते हैं, रेरिटो का ये यूज कर लीजिए, दोनों में से कोई एक। देखिए मैं भी इस समय भाई, अब जानते हो कि डिग्री सबको लेना जरूरी है, तो मैं भी दे रहा हूँ एग्जाम, तो मैं तो रेरिटो का यूज कर रहा हूँ, बहुत बेस्ट। लेकिन वो पूरा पूरा पेपर इंग्लिश में लिखा जाता है ना हमारा ग्रेजुएशन का, तो मैं तो इसी से अपना लिख रहा हूँ। अगर आपको जो भी इच्छा करे उससे लिख सकते हैं, जिससे आपकी राइटिंग बैठे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको लिखना है। उसके बाद देखिएगा मैं कॉपी भरने का तरीका भी बता रहा हूं, अगर ये सब टिप्स फॉलो करके लिखेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपको अच्छा ही नंबर मिलेगा, गारंटी हमारी है। जब आप गद्यांश का आंसर दे रहे हैं तो इसमें दो गद्यांश आएगा, देखिए एक यहाँ पे आएगा गद्यांश और एक यहाँ पे गद्यांश आएगा। अच्छा ठीक है, हमारे दो गद्यांश आएंगे, हम उस गद्यांश का आंसर देंगे जिसका उत्तर हमें सही से गुरुजी मालूम रहेगा, ठीक है ना? मान लीजिए हम साहित्य कला नित्य गीत वाला दे रहे हैं, या फिर भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, ठीक है ना? अब ये दो है, गुरुजी सबसे पहले ये बताइए कि हम इसमें से सभी तो प्रश्न कर लेंगे, लेकिन उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक लेखक का नाम नहीं कर पाते, हमें ये बता देंगे क्या? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब भी आपको ये देखना हो तो अगर इसमें देखिए कि इसमें राष्ट्र शब्द आया हुआ है, राष्ट्र आया है, यहाँ पर भी राष्ट्र आया है, जब बार बार राष्ट्र शब्द आया, फिर एक बार राष्ट्र शब्द आया, तो ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। यहाँ पे आएंगे तो आप देखिए भाषा डायरेक्ट बोला, अरे भाषा बोला तो भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, बस और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता के लेखक, बस यही आपको करना है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जब आप इसका आंसर दे रहे हैं तो बढ़िया याद रखिए, कॉपी भरिए, कोई दिक्कत नहीं यार, कॉपी भरिए और उत्तर को आप ब्लू से करिएगा। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्न के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब जो भी है यहाँ पे देखिए लिख लिया, पूरा लिख लिया, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग होती है, यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा, और भरा क्या? कॉपी, एक पेज की कॉपी, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको बी सी डी सब कॉपी मिलेगी, आप बस मांगिएगा एग्जामिनर से, चाचा से जाके जो करवाएंगे उसे मांगिएगा, आपको वो पूरी कॉपी देंगे। उनकी इतनी औकात नहीं कि मना कर देंगे नहीं आपको कॉपी नहीं मिलेगी, मिलेगी आपको कॉपी, आप मांगिएगा, भर दीजिए।
पांचों प्रश्न उतार दें गुरुजी। अब एक एक का उत्तर देंगे। देखिए उत्तर नंबर 1, पहला आप देखिए क्या है, संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मैंने क्या किया, सेम टू सेम पहले सब कुछ उतार दिया। मान लीजिए अगर काटो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उतारा तो है ना गुरुजी, एग्जामिनर आधा नंबर देगा, मतलब कुछ भी नंबर देगा लेकिन देगा जरूर, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका पहले का उत्तर यहाँ पे और उसके बाद दूसरे का, तीसरे का, इस प्रकार से आपको भरते हुए चले जाना है। लेकिन एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है, जो भी आप यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं ना उसको ब्लैक पेन से डालेंगे। इससे क्या रहेगा, इंप्रेशन कुछ अलग से ही आएगा, गजब से। अब बच्चे कहेंगे अरे गुरुजी पगला गए हैं, गुरुजी बता रहे हैं कि ये प्रश्न नहीं उतारा जाता, नंबर कट जाता है। कहां पर लिखा गया है आप ही बता दो, और कौन बता रहा है यूट्यूब पर कि नंबर कट जाता है इसको लिखने से? ले आओ मेरे पास, बता दो कि शिवम सर हैं, चलिए उनके पास लेके चलते हैं। कौन बता रहा है भाई? सब गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉपी तो भरिए यार, कॉपी भरेंगे तभी तो नंबर मिलेगा। पता लगा कुछ बच्चे हैं किसमें से उनको गद्यांश का पाठ का शीर्षक नहीं आता, मान लीजिए तो कर लेंगे, ये नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न तो लिखे ना, कुछ तो लिखा है ना। मान लीजिए कुछ भी लिख देंगे, आप गलत भी लिख देंगे लेकिन लिखे जरूर हैं तो आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि ये कोई बीटेक उटेक का कुछ है नहीं ऐसा कि भाई ऑनलाइन एग्जाम है, अगर यहाँ पे गोला हमारा गलत है तो फिर हो गया, कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें अगर जितनी अपनी भाषा शैली का प्रयोग करेंगे उतना ही आपको अच्छा नंबर एग्जामिनर देगा। हम लोग क्या करते हैं कि 10 यार वाले बच्चे होते हैं, किताब का रट्टा मार के चले जाते हैं। अरे किताब यार, आपको क्या लगता है किताब में जो लिखी हुई चीज है, हाँ, वो पूरा पूरा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, उसको अपने भाषा में लिखिए। उसी प्रकार इसी, मतलब जैसे मैंने अभी गद्यांश, उसी प्रकार सेम टू सेम पद्यांश, इसके सारे क्वेश्चन लिख लो और क्वेश्चन बाद आंसर लिख लो। इस प्रकार से आपको लिखना है, देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा आगे, जब हम बात करेंगे सर जीवन परिचय की, तो जीवन परिचय कैसे करेंगे? बस प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क डालिए, और फिर जिसका जीवन परिचय आप लिखना चाहते हैं, साहित्यिक परिचय, ऐसे लिखना है। देखिए यही पेपरवा है, पेपरवा में पूरा आपको सॉल्व करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। फिर इसी प्रकार सेम टू सेम देखिए 5 का क, वासुदेव सड़गुरवार हरिशंकर परसाई प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पूरा पूरा तैयार करते हुए चले जाना है, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा कर लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहानी का सारांश, कहानी का सारांश आएगा सर इसको कैसे लिखेंगे? तो प्रश्न डालिए, जो भी कहानी का सारांश आ रहा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो इस प्रकार से आपको 22 फरवरी की कॉपी हिंदी की लिख के आना है। देख लीजिए एक बार, आप सभी बच्चे देख लीजिए, शेयर कर दीजिए। खंड काव्य देख लीजिए किस प्रकार से लिखना है, हर एक आप देख लीजिए। देखिए कितने पेज में लिखना है, एक पेज यहाँ पे लिखा गया खंड काव्य, दूसरा पेज गुरु जी, दूसरा पेज यहाँ पे लिखा गया खंड काव्य, उसके बाद तीसरा पेज लीजिए, तीसरा पेज, तीन तीन पेज में आपको क्या लिखना है, खंड काव्य को आपको लिखना है। उसके बाद संस्कृत वाला है, ये संस्कृत में क्या किया कि इन्होंने उतार दिया, उसके बाद इसका संदर्भ और यहाँ पे हिंदी अनुवाद, एक एक चीज यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हुए चले गए हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये आपका हिंदी अनुवाद हो गया। फिर यहाँ पे आपका 8 का ख है, यहाँ पे देखिए है क्या, यहाँ पे आपका श्लोक है, श्लोक में यहाँ पे आपको संस्कृत का अनुवाद और ये फिर लोकोक्तियां एंड मुहावरे, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको लिखते हुए चले जाना है। देखिए यहाँ पे पापड़ बेलना सावन हरिना भादो सूखे, इसमें से एक देना है तो एक का लिखे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखते हुए चले जाना है। देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मैंने करवाया है सब कुछ एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जब रस छंद अलंकार लिख रहे हैं तो सर कैसे करेंगे? तो रस छंद और फिर यहाँ पे उदाहरण, तो जो भी आप रस छंद अलंकार लिखेंगे इस प्रकार से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मतलब कि जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, अगर ये टिप्स फॉलो करके लिखते हैं तो कोई माई का लाल यार रोक नहीं सकता आपको नंबर पाने से। देख सकते हैं ना कितने यार अच्छे ढंग से सारी चीजें एकदम मेंशन की गई है, देख सकते हैं ना। पत्र लेखन देखिए, लिखने का तरीका कैसे होना चाहिए वो भी मैं आपको यहीं पे बता दूं। ये देखिए आप प्रश्न डालिए फिर उत्तर डालिए उसका, ठीक है ना। सेवा में शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हंडिया, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रयागराज, ये सब डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको लास्ट में संलग्न जोड़ देना है भवदीय। उसके बाद जब आप निबंध लिखे तो सर निबंध कितने पेज में लिखे, देखिए निबंध कितने पेज में लिखा गया है। निबंध पहला पेज मान लो यही हो गया, आप पहला पेज कैसे भर गया, क्योंकि सर मैंने इसमें क्वेश्चन को भी उतारा इसलिए पहला पेज भर गया। एग्जामिनर को दिखेगा पहला पेज भरा रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए, पहला पेज, दूसरा पेज गुरुजी, तीसरा पेज गुरुजी, ठीक है ना, चौथा पेज गुरुजी, चार चार पेज तो यहाँ पर हम लोगों ने गुरुजी निबंध को लिख दिया है, निबंध को लिख दिया है। तो इस प्रकार जब कॉपियां भरेंगे ना तो एग्जामिनर चाचा आपको पूरा नंबर देगा। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं गुरुजी मुझे कॉपी नहीं भरना है, बस ऐसी नंबर फ्री का लेके लूट के चले आएंगे, तो बहुत ही गलत सोच है यार, छोड़ दो। बाकी तो मैं आपको जो यहाँ पे टिप्स बताया अगर ये करते हैं ना तो गारंटी देंगे, अगर आप पढ़े भी नहीं रहेंगे तब भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि आप लिखे सही हो। लिखे सही रहेंगे, भले ही पढ़े नहीं है, गलत उत्तर देकर आए, लेकिन आप लिखे सही हैं तो आप ये 100 में से यार आपका 50 से 60 नंबर कहीं नहीं गया। हिंदी का पेपर है, हिंदी में कुछ कुछ दम तो ऐसे भी नहीं होता। चलिए ऐसी वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहना है यार। अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को प्यार जरूर दीजिएगा। आज का लाइक टारगेट 1000 रख रहे हैं और
कमेंट जितना हो सके उतना करिए, अपने नाम के साथ करिए, क्योंकि मैं रिप्लाई देता हूँ, एक दिल आपको जरूर दूंगा, टेंशन ना लो गुरुजी। अरे गुरुजी हमें तो वो दिल देते लेकिन हम भी आपको देंगे, चिंता मत करो यार। ठीक है, रख रहे हैं ना? ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।